नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। काफ़ी समय हो गया जब मैं आपसे लास्ट बार इंटरेक्ट किया था। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे, जाहिर सी बात है आप सभी के दिमाग में भी वही चल रहा होगा। हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारा बहुप्रतीक्षित मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग था, उस पर आज कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने भी अपना नज़र इस फैसले पे बनाए रखा होगा और आपको भी उसी प्रकार से निराशा महसूस हुई होगी जैसे कि मुझे हो रहा है। और जाहिर सी बात है ये काफ़ी निराशाजनक स्थिति है। और आज के वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर इस परिस्थिति में अब जो अभ्यर्थी है वो क्या करें। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, पूरे बहाली प्रक्रिया को देखा जाए एक समराइज वे में, तो इसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि 2021 के दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद कई प्रकार से मामले कोर्ट में जाते हैं। फिर बार बार फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया जाता है। लगभग 3 महीने तक फॉर्म भरा 3 महीने तक फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है किसी न किसी बहाने जारी रहती है। फिर हमारे बीच नोटिस आता है कि सरकार जो है वो परीक्षा लेने के लिए तैयार है। फिर सिलेबस का मामला सामने आता है कि किसी का सिलेबस बड़ा है, किसी का सिलेबस छोटा है। ये सारे मामले चलते रहते हैं। उसके बाद बीच में खबर आती है, आज़ाद सिपाही अखबार में ये खबर आती है जब छात्र आंदोलन कर रहे थे कि 1 अप्रैल को परीक्षा लेने के लिए JSSC तैयार है। फिर उसके बाद जैसा कि रमेश हांसदा वाले मामले में भी सुनवाई जारी रहती है और वो सुनवाई टलते टलते आखिरी सुनवाई लगभग 27 मई को होती है। उसके बाद फिर कोर्ट में वैकेशन चला जाता है और फिर आज जब कोर्ट ओपन होता है तो सारे लोगों की निगाहें थी कि चलिए आज कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने खुद ही कह रखा था कि जो ये नियुक्ति नियमावली है ये अपने आप में असंवैधानिक प्रतीत होता है। तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों के, सारे अभ्यर्थियों के मन में ये स्थिति बनी हुई थी कि क्या हम कितना दिन तक पढ़ते रहें, कितना मेहनत लगेगा, क्या मेहनत बर्बाद चला जाएगा, परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा। ये सारी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी और आज फिर हमको वही देखने के लिए मिला कि फिर से एक नया डेट। अब अगर इस पूरे मामले को एक नज़र से देखिए तो इसे ये समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का नोटिफिकेशन निकालना सरकार का बस एक कोरम पुराना मात्र था, क्योंकि सरकार ने पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये कह दिया था कि 2021 हमारा नियुक्ति वर्ष होगा, जिसके लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। ऐसा कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। बस नियुक्ति वर्ष में हमने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया ये दिखाने के लिए कि ये एक नियुक्ति वर्ष है, इन्होंने निकाल दिया। ये बिल्कुल तैयार नहीं थे, न एज के मामले को लेकर तैयार थे, न फ़ी के मामले को लेकर के तैयार थे, ना ही ये 2015 वालों को शामिल करना है कि नहीं, 19 वालों को शामिल करना है कि नहीं, उसको लेकर के तैयार थे। ये सारी चीज़ें मैटर हमेशा फंसी हुई थी। आप किसी चीज़ का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और आपने अभी तक उसका सिलेबस तय करके नहीं रखा है। ये कितनी वाहियात सी, कितनी बचकानी सी चीज़ है किसी एक आयोग के लिए। खैर, झारखंड के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि कुछ आश्चर्यजनक हैं। यहाँ ऐसी चीज़ें जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था JPSC है परीक्षाओं को लेकर के, उसमें भी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। खैर, अगर इसको हम साइड में रखें तो जो आज का डेट पड़ा, इसके बाद अभ्यर्थी क्या करें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि अगर आप लगातार अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी राज्य सरकार को, ये कहते हुए कि सरकार जो है अपने हिसाब से कोर्ट को चलाने की कोशिश कर रही है। आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया था, क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था कि कोई भी जो सरकार के विरुद्ध मामले पेंडिंग थे, जैसे कि वो खनन लीज वाला मामला हो, JPSC वाला मामला हो, जब सुनवाई की बात आती तो किसी न किसी बहाने से डेट आगे बढ़ा दिया जाता। कभी वकील को कोरोना हो गया है, कभी हमने शपथ पत्र अभी तक तैयार नहीं किया है, कभी कुछ करके ये बहाना बना करके जानबूझ करके डेट को आगे खींचने की कोशिश की जाती। कोर्ट गुस्सा वहाँ पे हुआ जब JPSC असिस्टेंट इंजीनियर वाली बहाली में ये हड़बड़ी में इंटरव्यू का डेट पहले निकाल दिए, उससे पहले कि जब कोर्ट की सुनवाई थी, ताकि कोर्ट की सुनवाई तो बाद में होगी, उससे पहले हम फाइनल कर लेंगे। फिर कोर्ट में जाकर दलील दे देंगे कि ये पूरी प्रक्रिया तो पूरी हो गई, अब इसे एक क्या कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस के नाम पर एक बार के बात को कहते हुए कि आज अच्छा ठीक है, आखिरी बार हो गया, अगली बार से नहीं होगा, ऐसा करते हुए छूट मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने तो वहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया। अभ्यर्थी भी कोर्ट गए और वो उस चीज़ की सुनवाई हुई तो आखिरकार इंटरव्यू रुका और फिर उसका फाइनल डिसीजन अभी आ गया और JPSC ने ये मान लिया कि इसमें जो है आरक्षण हमने नहीं दिया है। खैर, वो एक अलग बात है।
अगर हम आज के इस मुद्दे पर चर्चा करें तो अब हम इस पर क्या समझ सकते हैं। दरअसल देखिए, अभी तक जो परीक्षा लेट होती आई है उसके पीछे ये एक रीज़न था कि ये केस चल रहा था, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न नहीं था कि आखिर परीक्षा इतनी लेट क्यों हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आखिर सरकार जब तैयार ही नहीं थी तो परीक्षा लेती कैसे। इतने सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा लेने के लिए सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। अगर ये तैयार होते तो ये रिजेक्शन वाला जो लिस्ट था ये पहले लाते। सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी क्योंकि जान रही थी कि जेपीएससी मामले में किस प्रकार से सरकार की किरकिरी हुई थी कि सेंटर पर सीसीटीवी नहीं थे, किसी भी प्रकार से बच्चे चले गए थे, अंदर में कुव्यवस्था फैली हुई थी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो भी एक रीज़न रहा था कि जेपीएससी पीटी का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया था। तो वो चीज़ें सरकार दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। तो इस परीक्षा को लेट होने के पीछे का रीज़न ये है कि सरकार तैयार नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो केस वाला मामला है। जिस प्रकार से कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि सरकार इसको चला रही है, अगर कोर्ट के ही इस बात को देखते हुए चलें और पिछले मामलों को देखते हुए चलें तो हो सकता है कि सरकार अगले डेट पर फिर एक डेट ले ले और उसके बाद अपना एग्ज़ाम वगैरह सब कंप्लीट करा ले और ये डेट पर डेट लेते रहें और फाइनल जब कोई एक फ़ाइनल डेट पे जब जज आए तो उस दिन ये फिर वहाँ पे अपना प्ली लगा दें कि अरे हमने तो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, इतना रिसोर्स खर्चा हो गया, इतना समय चला गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दिया जाए, आने वाली प्रक्रिया में हम इसमें सुधार कर देंगे। बिल्कुल ये ऐसा ही प्रतीत होता है। इसीलिए तो अब सवाल आता है कि अभ्यर्थी क्या करें। जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, देखिए वो अपने आप से पहले तो अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए और अपने आप से पूछिए कि अगर 21 तारीख को पेपर हो जाए तो क्या आप तैयार हैं। जो अभी सबसे पहले खबर आई थी कि 1 अप्रैल को एग्ज़ाम हो सकता है, उस समय जब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तो जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से तैयार किया था और जाहिर सी बात है वो उसी समय तैयार भी थे और आज बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। ये इन चीज़ों का इंतज़ार वो लड़के ज़्यादा कर रहे हैं जो हमेशा अपनी तैयारी को टालते रहे इस बात पर कि आखिर अभी तो सुनवाई चल रही है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्या होगा देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे की चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं हैं। हमने दोनों तरह की चीज़ें आपको बता दी कि अगर कोर्ट में, हाँ मैंने आपको एक तरफ के जो एक हिस्सा है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आने वाली डेट पे भी अगर सुनवाई होती है और फिर नया डेट मिल जाता है तो सरकार फिर वही करेगी कि वो डेट पे डेट लेते जाए। जैसे कि आज इन्होंने कहा कि हिंदी को शामिल करने के मामले में अभी हमारा कोई भी कंसेंसस रेडी नहीं है, तो आपके पास तो भैया 2 महीने का समय था ना। आपने ऐसी कोई नियमावली क्यों नहीं बना दी कि कोर्ट खुलते के साथ वहाँ पर हम अपना सबमिट करेंगे और इस चीज़ को मैटर को क्लोज़ कर देंगे। यानी कि सरकार बिल्कुल भी मूड में नहीं है हिंदी को शामिल करने के और वो 10th 12th वाले मैटर का निपटारा करने में। तो जाहिर सी बात है सरकार इसको भी उसी तरीके से खींचेगी जैसे कि बाकी मामलों को खींचते रही और इससे एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी जेपीएससी में उन मामलों का निपटारा नहीं हुआ जिसमें ये केसेस हुए थे कि इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं। उसके बावजूद भी सारा रिजल्ट हो गया, फाइनल लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, अभी तक भले ही मार्कशीट वगैरह ना मिला हो, उसके लिए भी लोग कोर्ट में गए। तो कृपया करके ये ना सोचें कि कोर्ट ने फाइनल नहीं किया है इसका मतलब कि आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस एग्ज़ाम डेट को मान करके चलें। हालांकि अभी भी 90% चांसेस हैं कि उस डेट से भी एग्ज़ाम आगे जा सकता है, लेकिन आप उसी डेट को मान करके चलें। अब दूसरा जो आपका पहलू है उसे समझने की ऐसे ज़रूरत है। अगर मान लीजिए 10 तारीख को जो सुनवाई होती है उसमें सरकार जो है विपक्षी की बात, जो जिन प्रार्थियों ने अपनी दलील पेश की है, अपना जो कंप्लेंट लगाया है, उसकी बात अगर मान भी लेती है तो आप पहले से झारखंड सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। जैसे कि जब ओवर एज वाले मामले में सुनवाई हुई थी तो मात्र 1 हफ्ते के लिए एप्लीकेशन ओपन किया गया था, फिर से भरवाया गया और फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जेपीएससी मेंस में आपने देखा किस प्रकार से तुरंत ये फॉर्म भरवाते हैं और 18 दिन में मेंस का एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये सोच करके ना चलें कि अगर 21 अगस्त को नहीं होगी परीक्षा तो आगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या लेट हो जाएगा। ऐसा होना प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्ज़ाम के लेट होने का पीछे का रीज़न ये था कि सरकार रेडी नहीं थी। अब सरकार पूरी तरीके से रेडी है, सेंटर्स भी इनका सारा लगभग तय हो गया है। आपने वो सारी नोटिस के माध्यम से देख लिया होगा कि सेंटर इनका लगभग तय है। जितने रिजेक्शन लिस्ट निकालने थे निकाल लिए, फाइनल आखिरी फॉर्म भरने का मौका देना था इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके लग रहा है कि अब सरकार पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को लेने के लिए रेडी है। तो जो दूसरा पक्ष मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि 10 तारीख को सरकार ये बात मान भी लेती है तो मैक्सिमम 1 वीक के लिए फिर से फॉर्म के लिए डेट ओपन करेगी और जो लोग प्रभावित हैं 10th 12th वाले उन लोगों को फॉर्म भरवा लेगी
और जो अगर मान लीजिए हिंदी के लिए भी राज़ी हो जाए तो जो फॉर्म भराने के लिए टाइम ओपन करेंगे, बाकी लोगों के लिए फॉर्म एडिट करने का भी ऑप्शन दे देंगे कि जिनको अपना लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज से चेंज करके हिंदी या इंग्लिश करना है वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें 1 वीक का प्रक्रिया है। अगर 21 को नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक आगे बढ़ेगा, या फिर आपका मान करके चलिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं। आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस प्रकार से है। सरकार की ओर से कोई भी ट्वीट आता है, मुख्यमंत्री जी कुछ भी लिखते हैं, तो लोगों का जो छात्रों का आक्रोश है उनके कमेंट सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार इन सारी चीज़ों को नहीं देखती है और उन तक ये बात नहीं पहुंचती है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में है। सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे अपनी तैयारी को उतनी ही ज़ोर शोर से जारी रखें। बिल्कुल भी इन सारे भ्रमों में न पड़ें कि कब होगा कब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता डेट बढ़ेगा, 10 दिन डेट बढ़ेगा, उसमें फ़ायदा आप ही को मिलना है। और जो टालने मटोलने वाले हैं, जो हमेशा डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका तो नाम वैसे भी फाइनल लिस्ट में नहीं आना, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में आपने पहले भी देख लिया है कि सरकार जो है सरप्राइज़ करने में पीछे नहीं रहती। कब क्या हो जाएगा, कब ये एग्ज़ाम ले लेंगे, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी को धार देते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने मॉक टेस्ट वगैरह को लगाते रहें। अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने ही देखा कि झारखंड ये जो उत्पाद सिपाही के लिए जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ दिन पहले के अखबार में आपने देख लिया था कि हर जगह ये 10 टीमों का गठन हो गया है जो दौड़ कराएंगी। और आज JSSC ने वो लिस्ट भी जारी कर दिया रिजेक्शन का, कि इतने सारे बच्चे का रोल नंबर रिजेक्ट हो रहा है, और फिर 1 हफ्ता का फॉर्म भरने का मौका फिर से उनको दिया गया है कुछ लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि अब सारी प्रक्रिया को ये आगे बढ़ाने की ओर तुले हुए हैं। ये लिस्ट ये पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन आज निकालने का ये मतलब है कि JSSC अपनी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ गया है। यानी सरकार से इनको हरी झंडी मिल गई है कि आप आगे बढ़िए, ये कोर्ट वोट वाला मामला ये खुद से निपटा लेंगे, क्योंकि वो कोर्ट भी मान रही है कि सरकार ही कोर्ट को चला रही है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की ओर से अब परमिशन है, सरकार एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और इधर उधर की भटकाव में ना आएँ, और आगे के लिए आपके परीक्षाओं के लिए, आपके भविष्य के लिए काफ़ी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।